हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें हम लोग परफेक्ट केक बेकिंग के लिए 14 अलग अलग तरीके के यूज़फुल टिप्स देखेंगे, जिसे यूज़ करके आप लोग इस तरह का सॉफ्ट और परफेक्ट केक बना सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को केक बेकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि केक अच्छे से नहीं फूलता है तो कई बार उनमें क्रैक्स आती है, नहीं तो कई बार बीच में से दब जाता है तो केक कई बार ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑयली बनता है, चिपचिपा सा बनता है। और केक बनाने के लिए कौन सा बर्तन यूज़ करें, स्टील का, एल्युमिनियम का, और किस साइज़ का बर्तन कितने किलो के केक के लिए यूज़ करना है, ये सारी छोटी छोटी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो केक बेक करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है गाइस बटर पेपर की। तो आज मैं आपके साथ होममेड बटर पेपर भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हर बार किसी के पास मार्केट वाला बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर नहीं होता है, तो आप लोग इसे घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह की ये जो बिना लाइंस वाली एकदम वाइट पेजेस की जो नोटबुक होती है, उसमें से आप एक इस तरह का पेज ले लीजिए और उसके ऊपर आप लोग इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ब्रश से इसे दोनों तरफ से, पीछे और आगे की तरफ से ऑयल लगा लेती हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बिना लाइन वाली पेपर है आपको वही यूज़ करनी है। एकदम पतली वाली जो ड्राइंग बुक होता है वो थोड़ी सी मोटी वाली पेपर होती है, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है। और बस यहाँ पर ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा का ऑयल या तेल लगा हुआ है उसे इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो बस हमारा ये 2 से 3 मिनट में ही होममेड बटर पेपर यहाँ पर तैयार है। आप केक बेक करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी टिप हमारी केक बेकिंग के बारे में ये है कि केक बनाने के लिए कौन सा टिन अच्छा रहता है, स्टील वाला या एल्युमिनियम वाला। तो मुझे लगता है जो एल्युमिनियम होता है गाइज, वो अच्छा हीट कंडक्टर माना जाता है, अच्छी तरह से केक उसमें बेक होता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मार्केट वाला एल्युमिनियम का टिन नहीं भी है तो आप स्टील का घर का इस तरह का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 5 या 7 मिनट आपको केक जो बेक करने का टाइम है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी टिप हमारी केक बेकिंग के लिए यहाँ पर ये रहेगी कि बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, ओटीजी नहीं है, तो हम लोग किस तरह से केक को बेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर घर के बर्तन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील वाला या एल्युमिनियम वाला। इसमें से आपको स्टील का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा पतला होता है गाइस, जल्दी से गर्म होता है और केक बेक करने के लिए नॉर्मली टाइम लगता है 35 से 40 मिनट। तो 35 से 40 मिनट में आपका स्टील का बर्तन जल सकता है, इसीलिए स्टील का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप चाहे तो एल्युमिनियम का मोटे तले वाला बर्तन, इस तरह का कढ़ाई वगैरह, जो कुकर होता है आपके घर में, वो भी आप यहाँ पर केक बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम मोटे तले वाला होना चाहिए। तो कुकर और कढ़ाई में दोनों में भी अच्छे से केक बेक होता है। तो चौथी टिप हमारी यहाँ पर है बटर पेपर के बारे में, कि टिन साइज़ का बटर पेपर किस तरह से कट करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बटर पेपर को फोल्ड करना है। मैं यहाँ पर जो होममेड बटर पेपर हमने अभी बनाया है उसे ही यूज़ कर रही हूँ। और जो भी बर्तन आप यहाँ पर टिन यूज़ कर रहे हैं उसे आपको लेना है, स्टील वाला या एल्युमिनियम वाला, उसे आपको उल्टा रखना है और सेंटर में इस तरह से इस बटर पेपर की टिप आपको रखनी है, और साइड में जो एक्स्ट्रा का बटर पेपर है उसे आपको इस तरह से कट करना है। तो बस एकदम आसानी से आपका राउंड शेप का बटर पेपर कट होकर यहाँ पर तैयार है। जब भी आप यहाँ पर बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले टिन को थोड़ा सा तेल से ग्रीसिंग करना है, ऊपर से बटर पेपर रखना है, बटर पेपर के ऊपर और डब्बे के साइड में भी थोड़ा सा तेल से ग्रीसिंग करना है। तो पांचवी हमारी टिप यहाँ पर है गाइस मेजरिंग कप्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के मेजरिंग कप्स वगैरह नहीं होते हैं, और जब उन्हें केक बनाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किस तरह से सारी चीज़ें मेजर करके लें, क्योंकि मेजरिंग जो होती है वो बेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम लोग आज घर पर ही कटोरी से ये सारी चीज़ें नापेंगे गाइस। तो सबसे पहले आपको मैं मेजरिंग कप से ये सारी चीज़ें नाप कर दिखाती हूँ और बाद में कटोरी से भी। तो यहाँ पर मैं 1 कप मैदा यहाँ पर ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भर भर के इसे नहीं भरना है, हल्के हाथ से इसे भरना है, क्योंकि दबाकर भरेंगे तो मैदा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 कप मैदा मैंने ले लिया है। अब यही मैदा हम लोग कटोरी में डालकर देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी कटोरी मैदा लेना है।
तो देख लीजिए यहाँ पर कटोरी मैंने भर दी है, ऊपर तक थोड़ी सी ये भर चुकी है। इसका मतलब है हमारा 1 कप और 1 कटोरी सेम ही है। तो आपको 1 कटोरी मैदा यहाँ पर लेना है। अब इसके बाद मैं इस मैदे में डाल देती हूँ पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। तो अगर 1 कप मैदा आप यहाँ पर ले रहे हैं गाइस, तो आपको चीनी लेनी है आधा कप। तो यहाँ पर सबसे पहले मेजरिंग कप से मैं मेजर कर लेती हूँ आधा कप, और यही चीनी हम लोग डाल देंगे इस कटोरी में। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें आधा कप से 1 से 1.5 चम्मच ऊपर लेनी है, और ये चीनी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो बिना किसी मेजरिंग कप के हम लोग इसी तरह से कटोरी से ही सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। छठी हमारी टिप है गाइस मेजरिंग स्पून्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपके पास टी स्पून, टेबल स्पून नहीं है, तो आप लोग इस तरह के घर के जो स्टील के चम्मच होते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल इसे नापने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा वाला एक स्टील का चम्मच लिया है मैंने, और एक नॉर्मल खाना खाने के लिए हम लोग जो लेते हैं वो वाला लिया है। छोटा वाला जो होता है वो हम लोग नॉर्मली जो मसाले के डब्बे आते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये 1 टीस्पून के बराबर होता है। यहाँ पर मैं आपको टीस्पून में भी इसे नाप कर दिखाती हूँ। तो देख लीजिए छोटा वाला 1 चम्मच और टीस्पून बराबर ही है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर है वो इसमें डाल देती हूँ, और ½ टीस्पून हमें इसी चम्मच से मेजर करके लेना है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो ये जो छोटा वाला चम्मच है वो 1 टीस्पून के बराबर है, और जो बड़ा वाला है वो 1 टेबल स्पून के। तो ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमारी ये सारी चीज़ें तैयार है, जैसे कि मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसे आपको केक बनाने से पहले छानना है इस तरह से स्टील की छलनी से, क्योंकि इसमें एरिएशन आ जाता है और हमारा केक ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। तो इसे ज़रूर कीजिए, और इससे क्या होता है सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा केक का फ्लावर यहाँ पर तैयार है, तो आप इससे आराम से अभी केक बना सकते हैं। 8वीं हमारी बेकिंग टिप है गाइस कंडेंस मिल्क के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कंडेंस मिल्क नहीं है तो केक बिना कंडेंस मिल्क के कैसे बनाएं। तो कंडेंस मिल्क नहीं है गाइस, तो आपको यहाँ पर कंडेंस मिल्क की जगह पर लेना है आधा कप फ्रेश दही, एकदम मीठा वाला घर का या मार्केट का कोई भी दही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दही बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही ले लिया है। दही से हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट बनता है जैसे कि कंडेंस मिल्क से बनता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो कटोरी से भी नाप कर देखेंगे तो 1/4 कटोरी हमने इसमें डाल दिया है, जो कि आप नॉर्मली खाना बनाने में यूज़ करते हैं वही तेल आपको इसमें डालना है। अब यहाँ पर हमें तेल और दही को 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटना है। विस्क से या चम्मच से भी आप इसे फेंट सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं गाइस दही और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, जैसे कि तेल इसमें से गायब हो चुका है। देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें बैटर इसका तैयार करना है। तो केक का बैटर तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने सारी ड्राई चीज़ें रख दी थी जैसे कि मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा छानकर हमने साइड में रख दी थी, वो सारी चीज़ें हमें इसमें थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से मिलानी है। आधा किलो का केक बनाने के लिए यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब बैटर तैयार करने के लिए हमें दूध लेना है, चाहे तो आप पानी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध मैंने यहाँ पर ले लिया है 3/4 कप के करीब। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालकर हम लोग इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध एकदम से ही नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध ऐड करेंगे तो हमारा केक का बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप दूध इसमें डाल दिया है और बैटर तैयार कर लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया है। आपको जिस भी फ्लेवर का केक तैयार करना है उस तरह का एसेंस आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमने केक टिन पहले से ही तैयार करके रखा है। देख लीजिए रिबन कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं। जब भी हम लोग बैटर इसमें डालते हैं तो रिबन के जैसे वो गिरने लगता है, इसका मतलब है आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा बैटर इसमें डाल दिया है। 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। 10वीं हमारी टिप है गाइस प्रीहीटिंग के बारे में। तो आपको केक बेक करने के लिए कोई भी बर्तन 10 मिनट पहले लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर प्रीहीट करना है, इस तरह से ढक्कन लगाकर।
10 मिनट के बाद इसमें आपको एक स्टील का स्टैंड या नीचे कटोरी रखनी है। चाहे तो आप नीचे नमक वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो स्टील के स्टैंड के ऊपर हमें ये केक टिन रखना है और कुकर का ढक्कन हमें लगाकर इसे बेक करना है लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक। कुकर की सीटी और अंदर की रबर की रिंग निकाल लेनी है। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद मैंने एक बार इसे चेक कर लिया था, लेकिन बीच में हल्का सा हमारा केक कच्चा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं केक 40 मिनट के बाद पूरी तरह से बेक हुआ है। थोड़ी सी क्रैक्स इसमें आई है, वो क्यों आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर टूथपिक की हेल्प से मैं इसे चेक कर रही हूँ, क्लियर आ रही है, इसका मतलब है पूरी तरह से हमारा केक यहाँ पर तैयार है। तो क्रैक्स हमारी ज़्यादा हीट की वजह से आती है गाइस। अगर आपका बर्तन थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रीहीटेड रहता है तो इस तरह की क्रैक्स आती है, नहीं तो केक का बैटर ज़्यादा थिक होने के कारण भी इस तरह की क्रैक्स आती है। तो यहाँ पर केक मैंने बाहर निकाल लिया है। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं और इसे डिमोल्ड भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से केक ठंडा होने के बाद ही हम लोग इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर डिमोल्ड करने से पहले हमें थोड़े से उसके जो साइड्स है उसे छुड़ाना है चाकू की हेल्प से और बस इसे एक प्लेट में उल्टा करना है। तो देख लीजिए होममेड बटर पेपर से बिल्कुल भी हमारा केक नीचे नहीं चिपका है, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। तो कितने अच्छी तरीके से हमारा केक यहाँ पर फूल चुका है और कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस तरह से सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप लोग केक की रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। आप लोगों को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बिना किसी मेजरिंग कप्स के या सामान के आप लोग इस तरह का सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक घर पर ही तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। तो एक बार इस तरीके से ये केक घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए। बिना अंडे का और बिना अवन का हमने ये केक घर पर ही बनाया है कुकर में। कई बार लोगों का ये भी सवाल होता है कि केक ऊपर से ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा सा बना है। तो ये जो तेल की क्वांटिटी और चीनी की मात्रा अगर केक में ज़्यादा होती है तो उससे ये होता है। तो कई बार ये होता है कि केक अच्छे से फूलता भी है लेकिन बीच में से एक गड्ढा बन जाता है, बीच में से केक दब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? जब केक बेक हो रहा होता है तब आप इसे बार बार चेक करते हैं, खोलकर देखते हैं तो अंदर की हीट डिस्टर्ब होती है और इसी की वजह से इस तरह का केक हमारा बनता है, बीच में गड्ढा सा बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने केक के बारे में, बेकिंग के बारे में सारी टिप्स और ट्रिक्स थी वो आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमेशा की तरह पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।